बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल टेक्नोलॉजी फॉर यू.com की जानिब से मैं मुदस्सिर अफराज और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने टॉपिक करना है क्रिएटिंग एंड असाइनिंग रिसोर्सेज। इससे पहले कि हम प्राइमोविरा को ओपन करें और वहां पे रिसोर्सेज को क्रिएट करें और असाइन करें, मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्टिविटी है ब्लॉक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर ग्राउंड फ्लोर। ये एक्टिविटी 5 डेज की है और हमें इसके लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर हैं, सबसे पहले हमें ब्लॉक रिक्वायर है 3000 और इसके बाद हमें सीमेंट रिक्वायर है 30 बैग्स और इसके बाद हमें सैंड रिक्वायर है 150 क्यूबिक फीट। ये जो कैलकुलेशन मैंने की है ड्राइंग से की है। मैंने ड्राइंग से टोटल जो है क्वांटिटी वो फाइंड आउट की है, ब्लॉक्स की भी, सीमेंट की भी और सैंड की भी। इसके बाद अगर हम लेबर रिसोर्सेज की बात करें तो हमें ब्लॉक मेसन 15 रिक्वायर होंगे, हेल्पर 15 रिक्वायर होंगे और सुपरवाइजर 5 रिक्वायर होंगे। अब ये कैलकुलेशन मैंने किस तरह की है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक ब्लॉक मेसन और एक जो हेल्पर है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 200 ब्लॉक पर डे है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि टोटल जो मेसन हमें रिक्वायर होंगे 3000 टोटल क्वांटिटी हमारे पास डिवाइडेड बाय 200 यानी प्रोडक्टिविटी, तो ये हमारे पास आ जाएगा बजटेड यूनिट, यानी 15 ब्लॉक मेसन और 15 हेल्पर हमें रिक्वायर होंगे। अब बजटेड यूनिट पर टाइम किस तरह होगा, टोटल 15 हमें रिक्वायर है इस तमाम एक्टिविटी के लिए, डिवाइडेड बाय 5 डे ड्यूरेशन है, तो 3 मेसन प्लस 3 हेल्पर पर डे हमें रिक्वायर होंगे। तो इस तरह से हम रिसोर्सेज को मेजर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लीजिए कि प्राइमोविरा किस तरह से कैलकुलेट करते हैं चीजों को। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्टिविटी है ब्लॉक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर और इसके साथ हमने असाइन किया एक सुपरवाइजर पर डे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और प्राइमोविरा किस तरह से कैलकुलेट करेगा इसको, देखिए बजटेड यूनिट पर टाइम जो है वो 1 पर डे है। ठीक है, यानी कि एक सुपरवाइजर पर डे, और बजटेड यूनिट जो है वो 5 यूनिट्स हैं, यानी टोटल एक्टिविटी को फिनिश करने के लिए 5 दिन में हमें 5 यूनिट्स रिक्वायर होंगी। इसके बाद जो प्राइमोविरा की कैलकुलेशन है वो इस तरह से होगी कुछ, बजटेड यूनिट पर टाइम मतलब ये हुआ 1 पर डे मल्टीप्लाई बाई एक्टिविटी ड्यूरेशन 5 इज इक्वल टू बजटेड यूनिट। ठीक है, ये हमें देगा बजटेड यूनिट यानी 5। इसी तरह बजटेड यूनिट इंटू प्राइस पर यूनिट, बजटेड यूनिट कितनी है 5 इंटू प्राइस पर यूनिट का मतलब ये हुआ कि पर जो सुपरवाइजर है वो हमसे कितना चार्ज कर रहा है एक दिन का, तो ये हो गया प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ये हमें देगा बजटेड कास्ट। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम यही एग्जांपल प्राइमोविरा में करेंगे और देखेंगे कि हम प्राइमोविरा में रिसोर्सेज को किस तरह से क्रिएट करते हैं और असाइन करते हैं। ओके, प्राइमोविरा मैंने ओपन कर दिया और इसके बाद पहला जो स्टेप है वो हमने रिसोर्सेज को क्रिएट करना है और फिर हम रिसोर्सेज को असाइन करेंगे किसी एक एक्टिविटी के साथ। प्रोसीजर सेम होगा, आप अगर एक एक्टिविटी के साथ असाइन करते हैं या 10 एक्टिविटीज के साथ, प्रोसीजर एक ही है और मैंने एग्जांपल भी आपको दे दी है। ठीक है, तो मैं आ जाता हूं यहां पे रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए मैं रिसोर्स विंडो में चला जाऊंगा। ठीक है, ये है हमारे पास रिसोर्स का आइकन, मैं इसको क्लिक करूंगा और ये आप देखें कि यहां पे एक न्यू विंडो ओपन हो गई है और यहां पे कुछ भी नहीं शो हो रहा। आप राइट क्लिक करें और यहां पे आ जाए फिल्टर बाई ऑल रिसोर्सेज। ठीक है, अब यहां पे जितनी भी रिसोर्सेज होंगी बाय डिफॉल्ट भी हो सकती हैं और आपने अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट की हैं तो यहां पे आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो ये करना है कि आपने रिसोर्सेज को क्रिएट करना है। अब रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप डमी रिसोर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसमें आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा और उसके अंडर तमाम रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे ताकि वो जो रिसोर्सेज हैं वो आपके प्रोजेक्ट के कैलेंडर को फॉलो करें, ये बड़ा जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं रिसोर्सेज को क्रिएट करता हूँ। रिसोर्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले डमी रिसोर्स, जिस तरह मैंने बताया, मैं क्रिएट करता हूँ रिसोर्स और इसको मूव करता हूँ। ठीक है, जितना आप मूव कर सकते हैं इसको लेफ्ट को मूव करें और इसके बाद आप यहाँ पे लिखें प्रोजेक्ट का नाम, जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट होगा। जिस तरह ये हम प्रोजेक्ट हमारे पास है, जिस प्रोजेक्ट के लिए हम कर रहे हैं सैंपल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ रिसोर्सेज विंडो में और यहाँ पे लिखता हूँ सैंपल प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे होंगे उसका करना है। ठीक है, जिस तरह हमने टीवीटीसी किया था तो टीवीटीसी के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया सैंपल प्रोजेक्ट, या मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ क्योंकि हमारे पास जो कैलेंडर बना हुआ है वो टीवीटीसी का है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टीवीटीसी। क्या, टीवीटीसी टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ये आ गया हमारे पास। अब ये रिसोर्स किस कैलेंडर को फॉलो कर रही है ये आपने देखना है। डिटेल में जाएंगे हम और यहाँ पे आप देखें कि कौन सा कैलेंडर है। अगर आपने टीवीटीसी का कैलेंडर यहाँ पे असाइन करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ जाऊंगा और टीवीटीसी के कैलेंडर को यहाँ पे असाइन करूंगा। अब ये रिसोर्स हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। इसके अंडर हम जितनी भी रिसोर्सेज को क्रिएट करेंगे ये इसी कैलेंडर को फॉलो करेगी, इसलिए हमने डमी रिसोर्स को क्रिएट किया।
अब मैं रिसोर्सेज को क्रिएट करता जाता हूं और पहली रिसोर्स जो है वो ब्लॉक्स है हमारे पास। मैं ऐड पे आ जाऊंगा, यहां से मैंने क्लिक किया और इसके अंडर होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहां पे आके लिखता हूं फॉर एग्जांपल ब्लॉक्स, ठीक है, ब्लॉक्स आगे। और ये लेबर रिसोर्स है, जिस तरह मैं बताया 3 किस्म की रिसोर्सेज है। मैं डिटेल में आ जाऊंगा। ये लेबर है, नॉन लेबर है या मटेरियल है? डेफिनेटली ये मटेरियल है। मैं मटेरियल को चेक करूंगा, यहां से यस करूंगा और इसके बाद नेक्स्ट जो काम करना है, मैंने यूनिट देनी है। ब्लॉक्स किस में मेजर करते हैं हम, नंबर्स में या ईच में? ठीक है, मैं क्लिक करूंगा और ये ईच में आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो यूनिट प्राइस देनी है मैंने ब्लॉक की। मैक्सिमम यूनिट मटेरियल के लिए आपको जरूरत नहीं होती, आपको लेबर के लिए जरूरत होती है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ब्लॉक का रेट है वो 35 ईच है, तो मैं 35 पर नंबर दे दूंगा, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा, देखें स्टैंडर्ड प्राइस है ना, यहां पे मैंने लिखा 35 पर नंबर, ओके। सो 35 आ गया। मैक्सिमम यूनिट हमें देने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग है, इसको मैंने ऐड किया, ये इसके अंडर आ गया, इसको मैं मूव करता हूं यहां से, ओके। जो नेक्स्ट थिंग हमें रिक्वायर होगी यहाँ पे, वो हमें सीमेंट रिक्वायर होगा। क्या? सीमेंट, ठीक है। अब डिटेल में आप जाके देखेंगे तो ऑलरेडी ये मटेरियल में है, लेकिन इसको यूनिट ऑफ मेजर भी तो देना है। मैं क्लिक करूंगा इसको और हमारे पास यूनिट ऑफ मेजर आ जाएगी बैग्स, सीमेंट बैग में। और पर बैग जो प्राइस होगी वो मैंने देनी है। मैं यहां से आ गया यूनिट प्राइसेस में और स्टैंडर्ड रेट यहां पे दूंगा। मैक्सिमम यूनिट का मैंने पहले बताया कि मटेरियल के लिए आपको जरूरत नहीं होगी। अब स्टैंडर्ड प्राइस में देता हूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 220 का बैग, ठीक है, सीमेंट का, तो यहाँ पे 220 पर बैग। इसके बाद थर्ड हमारे पास मटेरियल की सूरत में जो लास्ट रिसोर्स है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट की और हमें यहाँ पे जरूरत है सैंड, सैंड, ठीक है। अब सैंड, अब डिटेल में आके यहाँ पे चेक किया मटेरियल को और उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर दी। यहाँ पे मैंने यूनिट ऑफ मेजर जो है क्यूबिक फीट है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। ये आपने पहले से क्रिएट करनी है, जिस तरह मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था कि हम किस तरह से एडमिन में जाके एडमिन कैटेगरी से हम यहाँ पे आ जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर में और यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट करेंगे तब भी यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हम आ जाएंगे यूनिट एंड प्राइस में और सैंड को देना है कि पर क्यूबिक फीट कितने की, फॉर एग्जांपल 70 पर क्यूबिक फीट है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिसोर्सेज मटेरियल की जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट रिसोर्सेज हमने क्रिएट करनी है वो लेबर की सूरत में क्रिएट करनी है। इसके लिए मैं फिर से रिसोर्स को ऐड करता हूं, ओके, और इसको मूव करता हूं यहां पे। और मुझे किसकी, मुझे सबसे पहले मेसन चाहिए, मेसन, मेसन चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, डिटेल में आ जाएंगे हम और यहाँ पे हमने लेबर को चेक करना है। इसके लिए यूनिट ऑफ मेजर देने की जरूरत नहीं है। मैं फिर यूनिट एंड प्राइसेस में आ जाऊंगा और यहाँ पे आपने देखना है कि आप मैक्सिमम एक टाइम में किसी एक एक्टिविटी के लिए कितने मेसन आप सप्लाई कर सकते हैं, ये बड़ा जरूरी है। या इस प्रोजेक्ट के लिए आपके पास कितने मेसन है जो मैक्सिमम आप सप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रोजेक्ट के लिए या इस एक्टिविटी के लिए एक दिन में 5 मेसन सप्लाई कर सकता हूं, या हमारी कंपनी 5 मेसन सप्लाई कर सकती है। 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं अगर बड़ी कंपनी है तो, ठीक है। और इसके बाद यहां पे याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड रेट आपने देना है कि आप पर डे क्या दे रहे हैं अपने लेबर्स को या मेसन्स को। फॉर एग्जांपल 1000 पर डे, ठीक है, पर डे आपने करना है। आप स्टैंडर्ड जो रेट है मेसन का वो दे रहे हैं, तो मैंने इंटर कर दिया 1000 पर डे। इसके बाद हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है मैक्सिमम यूनिट। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे देनी होती है और स्टैंडर्ड रेट देना होता है और डिटेल में आपने लेबर, ठीक है। और यहाँ पे कैलेंडर को भी देख लेना है। अब नेक्स्ट रिसोर्स जो मैंने क्रिएट करनी है, मैं ऐड में चला जाऊंगा, इसको मूव किया यहाँ से और मुझे चाहिए हेल्पर, हेल्पर, ठीक है। और इसके बाद मैं डिटेल में आके मैं इसको चेक करूंगा लेबर को और इसके बाद यूनिट एंड प्राइसेस में जाऊंगा और मैक्सिमम फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी जो सप्लाई कर सकती है वो 15 हेल्पर सप्लाई कर सकती है एक एक्टिविटी के लिए। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट स्टेप करूंगा वो ये है कि स्टैंडर्ड रेट दूंगा जो हमें लेबर के लिए रिक्वायर होंगे। फॉर एग्जांपल 500 पर डे हम लेबर को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा PKR 500 पर डे। अब नेक्स्ट जो हमें है वो सुपरवाइजर असाइन करना, क्रिएट करना है, सॉरी। मैं आ जाऊंगा यहाँ पे क्रिएट की रिसोर्स, यहाँ पे लिखा सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, ठीक है। और हम डिटेल में आगे हमने यहाँ से लेबर को चेक करना है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद हम यूनिट एंड प्राइसेस में आ जाएंगे और मैक्सिमम फॉर एग्जांपल हम पर डे 3 सुपरवाइजर एक एक्टिविटी के लिए हम सप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम यूनिट दे दूंगा। इसके बाद स्टैंडर्ड रेट जो है हम सुपरवाइजर को 1500 पर डे दे रहे हैं, ठीक है। तो 1500 पर डे।
तो इस तरह से हमने रिसोर्सेज को क्रिएट करना है। देखें हमने ब्लॉक मेसन, सीमेंट, सैंड, मेसन, हेल्पर और सुपरवाइजर तमाम क्रिएट कर दिए। अगर आप कोई मशीनरी मतलब एक्सकावेटर है फॉर एग्जांपल, आप किसी इस तरह रिसोर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपने जस्ट डायरेक्टली यहाँ से रिसोर्स क्रिएट करनी है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ और इसके बाद आपने मूव करना है इसको यहाँ से। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्सकावेटर, ओके, एक्सकावेटर। और इसके बाद हमने जो नेक्स्ट करना है वो ये करना है कि हम डिटेल में आएंगे, ओके, डिटेल में आके यहां से नॉन लेबर को चेक करना है, ठीक है। अब नॉन लेबर को चेक किया, यूनिट एंड प्राइस में आए, आपने मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम यूनिट मैंने बताया, आप फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट के लिए एक एक्सकावेटर मैक्सिमम आप सप्लाई कर सकते हैं तो एक होगी। और इसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस जो है पर डे के लिए दे रहे हैं फॉर एग्जांपल 8000 पर डे, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप नॉन लेबर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है मेथड रिसोर्सेज को क्रिएट करने का। यहां से मैंने एक रिसोर्स फॉर एग्जांपल, ये इसके अंडर होनी चाहिए तो मैं इसको मूव करता हूं वापस इधर को, ये इसके अंडर, ये भी डमी रिसोर्स के अंडर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम रिसोर्सेज क्रिएट हो गई हैं। अब नेक्स्ट ये करते हैं कि हम इन रिसोर्सेज को असाइन करते हैं। अब देखिएगा हम असाइन कैसे करेंगे। इसके लिए मैं प्रोजेक्ट में चला जाऊंगा, ठीक है, और एक्टिविटीज में आ जाऊंगा मैं यहाँ से। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एक्टिविटी है मैसनरी वर्क, तो हम यहाँ पे इन रिसोर्सेज को असाइन करेंगे। रिसोर्स असाइन करने के लिए मैं डायरेक्टली रिसोर्सेज में आ जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। अगर आपको रिसोर्स की टैब नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और इसके बाद कस्टमाइज में आ जाएंगे और यहाँ से आपने रिसोर्सेज को इस साइड को मूव कर देना है। जिस तरह की यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज है, ये इसको आपने मूव करना है, ठीक है। ये मूव करने के बाद आपको जो भी यहाँ से चाहिए, जिस तरह एक्सपेंस हैं और कोड्स हैं, ये हम लास्ट में करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम अप्लाई करके ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है रिसोर्सेज, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जिस तरह कॉलम में रिसोर्स आईडी नेम है, मैक्सिमम यूनिट है, बजटेड यूनिट है, बजटेड यूनिट पर टाइम है, बजटेड यूनिट है, प्राइस पर यूनिट, बजटेड कॉस्ट है, और उसके बाद एक्चुअल यूनिट है। तो अगर आपको इस तरह के कॉलम यहाँ पे चाहिए और आप इसी तरह इनकी जो सीक्वेंस है इसी तरह करना है, आप राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज में चले जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी चीज जिस तरह आपको रिक्वायर है, मैक्सिमम यूनिट पर टाइम, तो ये आपको यहाँ से मिलेगी। जनरल में आप आ जाएंगे यहाँ पे और इसको आपने मूव कर देना, ठीक है, मैक्सिमम यूनिट पर टाइम। तो जो भी आपको कॉलम रिक्वायर होगा यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, फाइंड में आके आप यहाँ पे लिखेंगे उस कॉलम का नाम तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके सामने। फिर आपने क्या करना है, अप्लाई करके ओके कर देना है। हम इस एक्टिविटी के साथ रिसोर्सेज को असाइन करते हैं। अब देखें ये 8 डे की है तो हमने एग्जांपल में 5 डेज किया था, तो मैं इसको 5 डे की एक्टिविटी करता हूं, ठीक है। और अब मैं रिसोर्स ऐड करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे रिसोर्स की टैब में आएंगे, ऐड रिसोर्सेज का बटन है, यहाँ से आप रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हैं। जस्ट इस पे क्लिक करें, न्यू विंडो अपीयर हो जाएगी। अगर यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, राइट क्लिक करके फिल्टर बाय ऑल रिसोर्सेज पे क्लिक कर दें, ठीक है। इसके बाद आपने जो रिसोर्सेज क्रिएट की होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। जिस तरह हमने टीवीटीसी के अंडर तमाम रिसोर्सेज को क्रिएट किया था तो ये हमारे पास सामने आ गई हैं। सबसे पहले ब्लॉक्स, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां से ऐड कर सकता हूं या डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। सीमेंट डबल क्लिक किया, आ गया यहाँ पे आप देख रहे होंगे। फिर सैंड, उसके बाद मेसन, हेल्पर और सुपरवाइजर हमें रिक्वायर है, ठीक है। ये सब करने के बाद मैं क्लोज करूंगा, इसको क्लोज कर दिया। अब देखें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म के जो कॉलम्स हैं और हमने यहाँ पे देना है बजटेड यूनिट, ठीक है। बजटेड यूनिट जिस तरह मैं बताया कि आपको टोटल कितना कुछ रिक्वायर है, मतलब इस एक्टिविटी के लिए हमें ब्लॉक्स 3000 रिक्वायर है। कितने? 3000। सो मेरे पास 3000 ब्लॉक। अब आप देख रहे होंगे कि ये कैलकुलेट कर रहा है बजटेड यूनिट पर टाइम, इसने कैलकुलेट किए 600 पर डे हमें रिक्वायर है। और प्राइस पर यूनिट हमने ऑलरेडी दी थी कि 35 पर ब्लॉक है हमारे पास, और बजटेड कॉस्ट इसने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो सीमेंट है। हमें सीमेंट टोटल कितना रिक्वायर है, हमें यहाँ पे 30 बैग्स रिक्वायर हैं। आप देखें कि 6 पर डे हमें रिक्वायर है, टोटल बजटेड यूनिट 30 है और इतना हमें कॉस्ट पड़ेगी, ये बजटेड कॉस्ट। इसके बाद हमारे पास हेल्पर आ जाएगा कि हमें हेल्पर कितने रिक्वायर हैं। टोटल इस एक्टिविटी के लिए मुझे 15 हेल्पर की जरूरत है। अब देखें बजटेड कॉस्ट ये खुद कैलकुलेट कर रहा है, 3 पर डे हमें रिक्वायर है, ठीक है, और 15 टोटल रिक्वायर है। इसके बाद हमारे पास मेसन आ जाते हैं, तो मेसन भी हमें 15 रिक्वायर है, ये सब कैलकुलेट कर रहा है। फिर हमारे पास सैंड आ जाती है, तो सैंड हमें 150 क्यूबिक फीट रिक्वायर है, और जो सुपरवाइजर है वो हमें 5 रिक्वायर है, यानी 1 पर डे और टोटल 5। यहाँ पे इसने टोटल बजटेड कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली है और रिसोर्सेज यानी बजटेड यूनिट पर टाइम भी और प्राइस पर यूनिट हमने ऑलरेडी और बजटेड कॉस्ट भी।
इसके बाद मैं यहां पे आ जाऊंगा और मैं एक कॉलम ऐड करूंगा बजटेड टोटल कास्ट, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि टोटल कितनी कास्ट आ रही है हमारे पास। अब मैं राइट क्लिक करूंगा, कॉलम्स में आ गया, जिस तरह मैं पहले बताया था कि हम कॉलम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे कास्ट में आ जाऊंगा। कहाँ? कास्ट में। और यहाँ पे आप एक कॉलम देख रहे होंगे, यहाँ पे मुख्तलिफ हैं, बजटेड एक्सपेंसिस कास्ट, उसके एक्सपेंस कास्ट, उसके बाद बजटेड लेबर कास्ट हम अगर फाइंड आउट करना चाहें, मटेरियल की अलग से फाइंड करना चाहें, बजटेड नॉन लेबर की, मतलब अगर हम चाहते हो कि कितनी कॉस्ट है तो अलग-अलग आप कर सकते हैं। और एक ये है बजटेड टोटल कास्ट, इसको मैं यहाँ पे मूव करूंगा और इसको मैं मूव करता हूँ एंड पे, अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा। अब आप देखें कि इस एक्टिविटी के लिए आप देख रहे होंगे कि हमें इतनी कास्ट रिक्वायर है, ठीक है, और टोटल यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि और किसी एक्टिविटी के साथ मैंने रिसोर्सेज को असाइन नहीं किया, तो टोटल प्राइस भी यहाँ पे मुझे दे रहा है, टोटल बजटेड कास्ट। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो ये WBS हमने क्रिएट किया था, इसमें ये टोटल शो कर रहा है। आप इसके अंदर जितना भी रिसोर्सेज को ऐड करेंगे तो ये टोटल करके यहाँ पे इस WBS के लिए दिखाएगा कि हमें फिनिशिंग वर्क के लिए इतनी कॉस्ट हमें रिक्वायर है, सुपर स्ट्रक्चर के लिए इतनी है, और टोटल यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा जितना भी आप रिसोर्सेज यहाँ पे ऐड करेंगे उसका टोटल। तो इस तरह से हमने क्या करना है, रिसोर्सेज को ऐड करना है, ठीक है ना। किसी एक्टिविटी के साथ हमने क्रिएट किस तरह से करना है, ऐड किस तरह से करना है, मैंने आपको मुकम्मल प्रोसीजर सिखाया है। अब आप किसी भी एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं और असाइन भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।